हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है इस जगह से, फूल तोड़ने से। और आज सावन का चौथा सोमवार भी है, तो व्रत भी है। और अब मैं आ चुकी हूँ नहाकर। और सोमवार था तो मैंने बाल भी धुल लिए हैं कि व्रत रहना है। और आज मैंने फूल पहले ही तोड़ लिए थे याद से, क्योंकि काफ़ी कमेंट मैंने पढ़े हैं कि नहाने से पहले ही फूल तोड़ लेने चाहिए। और यहाँ पे मैंने ना शीशे में जब नहा कर आई हूँ, आँख देखी है तो रेड हो गई है वो, और बहुत जलन भी हो रही है। और सुबह जब मैं मॉर्निंग में उठी थी तो मेरी आंखों में थोड़ा थोड़ा सा दर्द हो रहा था। तो मैं सोच रही थी वैसे ही हो रहा होगा, जैसे कि लेट कभी कभार रात में सोते हैं, शाम की वजह से नहीं सो पाती हूँ, उस वजह से होगा। लेकिन फिर वो धीरे धीरे ना इसमें वो होने लगा, जैसे कि कूड़ा चला जाता है, धूल मिट्टी चली जाती है, तो करकरा आने लगी थी आगे, एकदम जैसे कि कूड़ा चला गया हो, इस तरीके से लग रहा था। और अब जब मैं नहा कर आई हूँ तो देखा है कि पूरी रेड हो गई है, लेफ्ट वाली आँख एकदम रेड दिख रही है। और इस वाली में भी दर्द हो रहा है, धीरे धीरे लगता है ये भी रेड हो जाएगी। दोनों आँखों में बहुत दर्द हो रहा है। और ये जब मंदिर से लौट के आए थे, इनको आई फ्लू तो हो ही गया था, अब मुझे लग रहा है कि मुझे भी। और मैं बची थी तो मुझे भी हो गया। इस टाइम ना पूरे गांव में फैला हुआ है, छोटे छोटे बच्चों की एकदम रेड आंखें रखी हैं और सूजन भी है। और अब शाम का मुझे डर लग रहा है कि मेरी आंखें इस तरीके से हो गई हैं, दर्द हो रही है, तो कहीं शाम को ना हो जाए, क्योंकि ये ना एकदम से एक दूसरे से फैल रहा है। पूरे गांव में बच्चों को है और बड़ों को भी है, बच्चों को भी है। बहुत बुरी हालत चल रही है इस टाइम आँखों की बीमारी की। पता नहीं ये कहाँ से आ गया आई फ्लू। आँखों का संक्रमण है, जैसे आँख आती हैं उसी तरीके से। और जो ये बेलपत्र लेकर आए थे उनमें से मैं छांट छांट कर निकाल रही थी, क्योंकि इसमें से ना एक आध कटी वगैरह भी निकल जाती हैं, तो सब छांट के अच्छी अच्छी निकाल रही हूँ, क्योंकि कटी फटी नहीं चढ़ा सकते हैं ना शिव जी पे, इस वजह से। और जो अच्छी अच्छी थी उनमें से मैंने निकाल ली हैं। और ये बोल रहे थे कि मैं अक्सर अच्छी ही देख के लाता हूँ, फिर भी उनमें से कटी निकल जाती हैं। और जब मैं उनको मंदिर में रखी थी शिव जी को ना, तो उनमें जल नहीं चढ़ाते बनता था अच्छे से। डेली थाली में रखती थी, फिर उनको जल चढ़ाती थी। लेकिन अब ना मैंने गमले में रख दिया है, तो इनको मैं अच्छे से जल चढ़ा सकती हूँ। और इनकी पूजा भी सही से हो पा रही है इसमें, गमले के ऊपर इसमें अच्छे से जल चढ़ाते बन रहा है, ये मुझे खुशी है। क्योंकि मंदिर में मैं डेली उनको उठाती थी, फिर थाली में रखती थी, फिर नहलाती थी उनको, तो ये सही नहीं लगता था कि रोज़ शिवलिंग एक जगह से उठाओ और रोज़ फिर रखो। तो ये सही है, एक जगह स्थापित हैं वो। और मतलब जो उनका जल है वो आराम से मिट्टी में भी चला जा रहा है। और फूल वगैरह भी लगा दिए थे मैंने उसमें, मतलब जो जल नीम है वो लगा दी थी। और जो ये लड्डू गोपाल की ड्रेस लेके आए थे ना श्याम बाबा के मंदिर से, वो ही मैंने पहनाई है आज। उनमें से ही जो 3 लेके आए थे, तो ग्रीन वाली पहना दी है मैंने, क्योंकि सावन चल रहा है इस वजह से। और बस अब आरती कर लूँ। यहाँ पे भी मैंने बेलपत्र जो थोड़ी बहुत बची थी अच्छी अच्छी, वो चढ़ा दी हैं। पूजा वगैरह करने के बाद में फिर मैंने चाय भी पी ली है। और फलाहार के लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि इसलिए मन नहीं करता। एक टाइम तो सोमवार में ये खा ही लेते हैं ना शाम को, पराठे या पूरी कुछ भी, तो इस वजह से फिर मैंने कहा कौन बनाए, तभी पराठे के साथ में खीर बना लेंगे, इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। और आज तो आँख बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। इनसे मैंने कहा है कि ड्रॉप मंगा दो मेरे लिए। एक तो लाल थी, दूसरी भी लाल हो गई है, मतलब सुबह तो एक ही लाल थी बहुत ज़्यादा,
पर अब दूसरी भी लाल होती जा रही है। और दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है, दर्द के साथ में जलन भी बहुत हो रही है। जलन हो रही है तो बहुत उलझन हो रही है। आज तो मोबाइल के साइड देखते भी नहीं बन रहा है। अब तो बस जा रही हूँ आँख बंद करके सीधे लेटने, ताकि थोड़ा बहुत राहत मिले। और मुझे एक डर ज़्यादा खाया जा रहा है कि इन्हें हुआ था, चलो ठीक है, फिर मुझे हो गया, यहाँ तक भी ठीक है। अब बस भगवान की दया से श्याम को ना हो जाए ये आँखों वाला संक्रमण रोग, नहीं तो बहुत ज़्यादा आफत आएगी। क्योंकि वो तो बच्चा है ना, तो ज़्यादा उसको दवा वगैरह डाल सकते हैं, ना ही ज़्यादा सिकाई वगैरह कर सकते हैं, और ना ही वो करवाएगा, इतना ज़्यादा रोएगा ही। इस वजह से अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा आँख बंद करके लेट लूँ, फिर शाम को ना नीम और पानी से, नीम का गर्म पानी करके सिकाई करूँगी, शायद उससे राहत मिले। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आज तो दोस्तों काफ़ी दिन से आप लोग बोल रहे हैं कि दीदी शिवानी दीदी ब्लॉग नहीं आ रहा है, आपका ब्लॉग नहीं आ रहा है। तो शिवानी को दिक्कत है क्योंकि आई फ्लू हो रहा है उसे, और एक आँख पहले तो एक ही आँख रेड थी और दूसरी भी आँख रेड है। और ये देखिए सोते हुए भी चश्मा लगा रखा है उसने, क्योंकि श्याम लेटा है बगल में, तो श्याम को दिक्कत ना हो जाए इस वजह से सोते हुए भी चश्मा लगा रखा है। अब आराम है, आराम नहीं है आज तो दिखाओ तुम जो सो रही हो तो। इतनी आँख है इसकी रेड है, आँख खुल भी नहीं रही है और काफ़ी दिक्कत है इसे। और आज व्रत भी है सोमवार। मैंने इससे बोला भी यार सुबह मैंने चलो हॉस्पिटल मिलते हैं, दिखाते हैं, तो लेकिन ये बोल रही थी कि हॉस्पिटल चलो या ना जाओ एक ही बात है, ड्रॉप वगैरह वहाँ से भी मिलेंगे। और ड्रॉप मंगा लिया है और चश्मा भी लगा लिया। अब तो सोते हुए भी चश्मा लगा के रहती है। मुझे भी हुआ था पर लेकिन अभी मुझे आराम है थोड़ा थोड़ा, और मेरा तीसरा दिन आज क्योंकि थोड़ा सही है मुझे। और इसको अभी आज पहला दिन है इसका, तो इसको ज़्यादा दिक्कत है। और तुम बोल रहे हो कि मुझे तो इतनी दिक्कत नहीं थी। और मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी, पर मुझसे ज़्यादा इससे ज़्यादा दिक्कत है, इसके सर में दर्द हो रहा है। आँखों में तो दर्द होता ही होता है, पर लेकिन सर में आँखों में इसको काफ़ी दिक्कत हो रही है। आज रात में आराम मिल जाएगा। ड्रॉप डालो 2-3 बार, मैंने मार्केट से ड्रॉप मंगा दिया इसको, क्योंकि सचिन गया था तो मैंने उसे फ़ोन करके बोल दिया ड्रॉप ले आना मेडिकल स्टोर से। कौन सा लाया है? तो ये ड्रॉप लेके आया है। अब देखो इससे आराम मिलता है या नहीं, देखते हैं। मिल जाएगा, वैसे भगवान चाहेगा तो आराम मिल ही जाएगा मुझे, क्योंकि श्याम को देखने वाला कोई नहीं है। श्याम को सबसे ज़्यादा देखती है, हम तो कम रखते हैं और हमारे पास रहता भी कम है, और सबसे ज़्यादा शिवानी के पास ही रहता है। अभी देखिए श्याम सो रहा है, अभी तरीके से रहा है। तो शिवानी की तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं उसके लिए पराठे और ये मैंने खीर बना दी उसके लिए। इसमें खीर बना दी थोड़ी सी, क्योंकि वो कम ही खाती है साबूदाने की, और पराठे भी सेक दिए। निकाल दिया है भोग, और अब मैं शिवानी को बुला के लेके आता हूँ, कान्हा जी के लिए भोग लगा दे, और उसके बाद में वो अपना खाना वगैरह खा ले, व्रत फलाहार वगैरह कर ले। ठंडी हो गई? हाँ ठंडी तक कर दी है, ठंडी हो गई बिल्कुल। और कल तो जैसे तैसे कट गया था, व्रत का खाना वगैरह मैंने रात को खाया, और उसके बाद में फिर एक मैंने दर्द की टैबलेट भी ली थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से फिर टैबलेट लेके सो गई थी। और ये देखिएगा आज का हाल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज तो, मतलब रेड है, चलो ठीक है,
सूजन है वो भी ठीक है, पर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। दर्द की वजह से ना जैसे नीचे कुछ चीज़ उठा रहे हैं या कोई भी चीज़ नीचे झुक के कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे आंखें नीचे आ रही हों, इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है आज तो। और बस दर्द की दवा ले लेती हूँ उतनी देर तो थोड़ा बहुत, जैसे कि रात में मैंने कल मंडे को जैसे ही खाना वगैरह खाया व्रत का, फिर दवा ले ली तो थोड़ा बहुत जैसे दवा का नशा हो जाता है तो सो गई थी। और वैसे दर्द रहता है आँखों में तो नींद नहीं आती है। और मैं अभी बाहर वाले कमरे में हूँ इस वजह से, ताकि शाम को कोई प्रॉब्लम ना हो। जब हम बड़े लोगों को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो बच्चा है, इस वजह से मैं बाहर वाले कमरे में हूँ अभी। और श्याम अंदर है और उनके पापा भी साथ में है और उनको तो अब प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, इस वजह से वो श्याम के पास जा सकते हैं। शुक्र है कि वो उनकी आंखें ठीक हो गई, ताकि श्याम के पास तो हैं, वो देख रहे हैं उसको। और बहुत तकलीफ़ हो रही है इस वजह से ना मैं कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बना रही हूँ। और इस प्रॉब्लम की वजह से ना तो मैं कोई वीडियो शूट कर पा रही हूँ और ना ही मैं कोई वीडियो एडिट कर पा रही हूँ, क्योंकि आँख में बहुत दिक्कत हो रही है। और मैं किसी साइड भी देख रही हूँ ना तो मैं आँख खोल के अच्छे से देख भी नहीं पा रही हूँ, बस ऐसा लग रहा है बंद किए रहूँ, इस तरीके का हाल हो रहा है। इसी वजह से ब्लैक चश्मा लगाए रहती हूँ मैं हमेशा। दोस्तों अभी मैं एक डॉक्टर लाया था तो शिवानी आँखों में दर्द हो रहा है, क्योंकि काफ़ी सूज रही है, रेड हो रही है और सूजन भी काफ़ी है और दर्द भी हो रहा है इस वजह से। और अभी दवा डाल के गए हैं, गांव में ही रहते हैं, यहीं पे गांव में हमें अभी आराम है। दवा डाल देखिए थोड़ी दवा का असर तो होने दो, पोंछ क्यों रही दवा को? पोंछ नहीं रहे, आंसू आ रहे हैं ज़्यादा, इस वजह से आंसू पोंछ रही हूँ। वो दवा बहुत हार्ड थी जो डॉक्टर डाल के गए हैं अभी अभी, और ऊपर से सिरिंज से डाल रहे भर के, तो और ज़्यादा एकदम वैसे लग रहा है जैसे स्पीड से जा रही है, और ड्रॉप से तो बूंद बूंद करके डाली। तब भी सिरिंज से भी बूंदों की तरीके से ही डाली उन्होंने, सिरिंज से। और पता नहीं कौन सी दवा थी, बहुत ज़्यादा। अभी तक जो मैं ड्रॉप डाल रही थी जो मार्केट से लेके आए थे, तो वो इतना नहीं लगता था जितना अभी जो दवा डाल के गए हैं वो। ड्रॉप इतने नॉर्मल होते हैं, इतने वो हार्ड नहीं होते हैं, पता नहीं कीटाणु वगैरह का असर करे ज़्यादा। पता नहीं कौन सी दवा थी भाई, बहुत ज़्यादा। आराम मिलेगा तो सुबह डलवा लेंगे। अरे दवा अब तो थोड़ा दर्द कम हुआ, जैसे ही दवा डली थी ना इतनी जलन ऐसा लग रहा था जैसे मिर्च का घोल डाल दिया हो आँख में, इतना दर्द हो रहा था। एक तो पहले से ही आँख बिल्कुल ऐसे रखी जैसे घाव हो गए हो, और दूसरा दवा डली तो और ज़्यादा। देखिए श्याम को छोड़ के धरती में फर्श पे लेटी हुई है, और इधर में श्याम बेड पे और शिवानी फर्श पे। अब चश्मा लगा लूं मैं? चश्मा लगा लो। वो दवा और श्याम की देखभाल अभी हम पे ही है, और श्याम मम्मी को काफ़ी मिस कर रहा है पास में ही लेकिन घर में ही, पर काफ़ी मिस कर रहा है मम्मी को। मम्मा 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 पूरे दिन आज मम्मा मम्मा करता रहा है ना श्याम? पूरे दिन मम्मा मम्मा करते रहे ना, हैं? मम्मा किधर है, मम्मा किधर है श्याम, मम्मा किधर है, मम्मा चाहिए आपको, मम्मा लेटी है नीचे, कल मिल लेना बेटा, आराम मिल जाए जैसी है। और अभी थोड़ी देर पहले ये जो गांव में ही डॉक्टर रहते हैं उनको अपने साथ में लेकर आए थे। ये बोल रहे थे कि काफ़ी लोगों ने उनसे आंखों में अपने दवा डलवाई है तो काफ़ी उन्हें फ़र्क मिला है, थोड़ा बहुत तो रिलैक्स मिला है। तो जो मैं घर पे ड्रॉप डाल दी थी उससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये उनको ही लेकर आए थे साथ में। तो उन्होंने पता है जो सिरिंज होती है उसमें भरकर दवा डाली आँख में, तो सच में जब वो दवा गई ना आँखों में तो 15-20 मिनट तो मुझे ऐसा लगा था जैसे आँख में ना आग जल रही हो, बहुत जलन हुई, बहुत ज़्यादा वो लग रही थी दवा आँखों में। वो डॉक्टर बोल रहे थे कि ऐसे कर रही है जैसे बच्चे करते हैं, तो सच में उतनी टाइम तो बहुत जलन हो रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और देखो कब तक ये आँख ठीक हो रही है मेरी, कुछ पता ही नहीं है, बहुत उलझन हो रही है आँखों की वजह से। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।